हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो करंट अफेयर से रिलेटेड तो रहेगा ही, साथ ही मैं जो हूँ आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी देने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ वो हमारा टॉपिक रहेगा GI टैग से रिलेटेड, जिसे हम लोग भौगोलिक संकेतक या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है, यानी कि कितने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसेंटली GI टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही इसके बाद हम लोग जो है वो पूरी GI टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे कि आखिर GI टैग क्या होता है, किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है और इससे रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। बाकी जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरीके का कंटेंट चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री का पूरा कंटेंट मिल जाता है, जिसमें अभी तक मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री तो पूरा कंप्लीट करवा ही दिया है और अभी रिसेंटली मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दिया है। बाकी अगर आप लोग जो है आगे भी हिस्ट्री के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी अकॉर्डिंग जो है आगे फिर हिस्ट्री के वीडियोज़ लेकर आऊँगी। हिस्ट्री के अलावा करंट से रिलेटेड भी मैं जो हूँ काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट करवाती हूँ। साथ ही इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अब वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि आखिर GI टैग जो है वो अभी न्यूज़ में क्यों आए हैं, क्या हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो रिसेंटली जो है 60 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको GI टैग का दर्जा दे दिया गया है और ऐसा हमारे देश के इतिहास में अभी तक पहली बार ही हुआ है जब एक साथ इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जो है वो GI टैग का दर्जा दिया गया है। मोस्टली जो है 10-15 या फिर उससे कम ही प्रोडक्ट्स को जो है वो GI टैग का दर्जा दिया जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जो है वो एक साथ GI टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये हमें अभी एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। इसी की वजह से अभी GI टैग जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गए हैं। वैसे तो समय समय पे हम लोग कहें तो GI टैग जो है वो किन्हीं ना किन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार ही हुआ है। इसलिए आप लोग जो है GI टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर से याद रख लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि अभी जो इन 60 प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दिया गया है उनमें से कौन कौन से हमें प्रमुख प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें असम से देखने को मिल जाते हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करें असम के जो पानी का मेटका है, यानी कि जो हमें हमारे यहाँ जो पानी भरने का जो मटका रहता है मिट्टी का बना हुआ, तो उसी तरीके का असम में भी जो है वो देखने को मिल रहा है, इसको प्रदान किया गया है। इसके अलावा असम का जो बिहू ढोल होता है उसको GI टैग का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बोडो दोखोना, तो ये कुछ जो प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं जो कि असम के हैं तो इनको दिया गया है। इसके अलावा असम के और भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें जो है बनारस की ठंडाई जो है उसको दिया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के जो मातावारी पेड़ा हैं उनको दिया गया है। इसके अलावा मेघालय की गारो टेक्सटाइल बुनाई जो है, तो ये कुछ प्रमुख प्रोडक्ट्स जो हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिनको अभी रिसेंटली जो है वो GI टैग का दर्जा दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग इनके बारे में ज़रूर याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग कुछ देख भी सकते हैं, जैसे कि ये हमें बनारस की ठंडाई देखने को मिल रही है, ये बिहू ढोल है। इसके अलावा ये जो मैंने त्रिपुरा के मातावारी पेड़ा बताए वो देखने को मिल जाते हैं। और ये हमें बोडो दोखोना जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस होती है, तो ये हमें देखने को मिल जाती है। ये पेड़ा आप लोग याद रख सकते हैं, ये जो है प्रसाद की हमें एक सामग्री देखने को मिलती है। वैसे हाँ, जो नॉर्थ इंडिया में जो है जो मथुरा के पेड़े हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमें त्रिपुरा के मातावारी पेड़ा जो है वो देखने को मिल रहे हैं और ये बनारस की ठंडाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी रिसेंटली जो है GI टैग का दर्जा दिया गया है, तो इनके बारे में आप लोग ज़रूर से याद रख सकते हैं। तो ये आप लोग न्यूज़ के बारे में जान लिया। अब हम लोग GI टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। उसके पहले आप लोग यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो कि हमारे देश के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग का दर्जा दिया गया है।
है, तो इनके बारे में भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर, जैसे कि ये चंदेरी की साड़ी है, इसके अलावा ये कच्छ की जो है एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग है वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है सोलापुर की चादर है। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को दिया गया था, जैसे कि अगर हम लोग बात करें उनमें बनारस का जो हमें पान देखने को मिल जाता है उसको दिया गया था। इसके अलावा मिथिला के जो मखाने होते हैं उनको भी अभी GI टैग दिया गया था। इसके अलावा जो लकाडोंग हल्दी है उसको दिया गया था। तो टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे जो GI टैग हैं उनको प्रदान किया जाता रहता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को। तो GI टैग जो है वो प्रदान करने का मेन उद्देश्य क्या रहता है, क्यों ये प्रदान किए जाते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग GI टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाने तो GI टैग जो है वो बेसिकली एक तरीके का ऐसा कोई नाम या फिर एक ऐसा सिंबल होता है जो कि उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या फिर किसी विशिष्ट जगह से संबंधित होते हैं। तो उसको उस जगह से संबंधित होने के कारण ही एक ऐसा टैग दे दिया जाता है कि ये जो चीज़ है वो इसी जगह पे मिलती है, इसी जगह की ये चीज़ जो है वो फेमस है। जैसे कि अभी बनारस की ठंडाई हमने देखी, तो वो ठंडाई जो है बहुत जगहों पे अलग अलग तरीके से ठंडाई बनाई जाती होगी, लेकिन जो बनारस की ठंडाई है उसमें कुछ स्पेसिफिक विशेषताएँ होंगी, कुछ अलग चीज़ें होंगी जो कि हमें सिर्फ बनारस की ठंडाई में ही देखने को मिलेंगी। तो इसलिए उस चीज़ को जो है वो GI टैग प्रदान किया जाता है, जिससे कि उस स्थान, उस जो जगह पे जहां हमें वो चीज़ देखने को मिलती है उसको अलग से एक पहचान दी जा सके, जिससे कि अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे जगह पे अगर वो प्रोडक्ट जाता है तो उसकी पहचान हो सके कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो उस जगह से संबंधित है। तो इसलिए हमें जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि GI टैग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को जो है एक अलग उस स्थान से रिलेटेड, उस मतलब जिस भी प्लेस से वो संबंधित है उस प्लेस की वजह से उसको जो पहचान मिली है तो उसके लिए जो है GI टैग दिया जाता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा GI टैग जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि उस जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के द्वारा या फिर जो उस स्थान से संबंधित लोग हैं उनके द्वारा ही किया जा सकता है, और कोई इसकी जो है वो नकल नहीं कर सकता है, इसकी कॉपी नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है, यानी कि GI टैग प्रदान करने का एक मेन पर्पज जो है वो ये भी रहता है ताकि इसकी जो कॉपी जो लोग कोई ना कर सके, इसकी कोई नकल ना कर सके। क्योंकि जैसे अभी मैंने बनारस की ठंडाई का एग्जाम्पल दिया या फिर जो बनारस के पान है उनका एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अब जो पान है, जो ठंडाई है वो और भी जगह पर तो मिलती होगी, लेकिन अगर GI टैग मिल जाता है तो इससे एक ये हो जाती है कि कोई जो दूसरा प्रोडक्ट है वो उसकी नकल करके नहीं बेच सकता है कि हाँ ये जो है ये वही प्रोडक्ट है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को अगर GI टैग दे दिया गया है तो उसको एक अलग से पहचान मिल गई है, एक अलग से उसको सिंबल, उसको लोगो दे दिया जाएगा, जिससे कि उस प्रोडक्ट की जो है वो अलग से पहचान की जा सके। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है, जिससे कि इसकी जो है वो नकल होने से भी बचाई जा सके। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो केवल और केवल उस, अगर हम लोग बात करें जो भी भौगोलिक स्थान है जहाँ से वो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, सिर्फ वहाँ के लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो जिनको सरकार ने अधिकार दिया है केवल वही लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है तो वो 10 साल तक वैलिड रहता है। उसके बाद जो है आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है, उसके अलग अलग रूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को GI टैग का दर्जा दिया जाता है तो वो 10 साल तक हमें वैलिड देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें कि हमारे देश में जो है वो GI टैग किसके तहत, कौन से मंत्रालय के तहत आते हैं, उसका नियंत्रण देखरेख का कार्य जो है वो कौन सा मिनिस्ट्री करता है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अभी तक हमारे देश में जो है वो कितने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको GI टैग दिया जा चुका है, तो इसके बारे में बात करें तो लगभग 650 आप लोग याद रख सकते हैं, लगभग 650 प्रोडक्ट जो है उनको GI टैग का दर्जा दिया जा चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें सबसे पहला जो GI टैग दिया गया था वो हमारे देश में किस प्रोडक्ट
को दिया गया था, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो हमें दार्जिलिंग की जो चाय देखने को मिलती है वो काफ़ी फेमस, आप लोगों ने भी सुनी होगी, दार्जिलिंग की टी जो है, तो उसको जो है सबसे पहले हमारे देश में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, सबसे पहले किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की जो टी है वो आप लोगों ने भी सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस हमें देखने को मिल जाती है, उसका एक अलग ही टेस्ट रहता है, तो इसी वजह से उसको जीआई टैग दिया गया था। उसकी एक अलग ही पहचान है उसकी जगह के नाम से, यानी कि अगर हम लोग बात करें जीआई टैग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट जो होता है उसको उसकी जगह के नाम से अलग पहचान दिलाता है, जैसे दार्जिलिंग की टी है, इसके अलावा जो मैंने अभी बताई असम के जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए, असम का मेटका है, वो सारी चीज़ें जो हैं मतलब उस स्थान से संबंधित उसकी विशेष पहचान देती हैं। तो ये चीज़ आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने ये जीआई टैग का लोगो और इसका स्लोगन भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये जो लोगो बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर ट्राई कलर में बनाया गया है, जो कि हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी हमें ये कलर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ये लोगो किसने डिज़ाइन किया है इसके बारे में अगर आप लोगों से कहीं पूछा जाए तो आप लोग अद्री चटर्जी का नाम याद रख लीजिएगा, इन्होंने जो है ये लोगो डिज़ाइन किया था। बाकी ये जो हमें टैगलाइन देखने को मिल रही है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये जो टैगलाइन है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये जो टैगलाइन है वो आकांक्षा त्रिपाठी जो है उनके द्वारा दी गई थी। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इनसे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी जीआई टैग बहुत न्यूज़ में आ गया है। तो इसलिए बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सब लोगों को पता रहती है मोस्टली, लेकिन ये जो है वो ये अलग से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा कि लोगो और जो स्लोगन है या फिर जो ये टैगलाइन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये किसके द्वारा दी गई है, तो अद्री चटर्जी और आकांक्षा त्रिपाठी के नाम आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। तो ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और आगे जो है आप लोग किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप लोग जो है उनके बारे में भी बता सकते हैं। आप लोग जैसा भी बताएंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे वीडियोस लेकर आऊँगी। बाकी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दिया कीजिए। और आप लोग जो हैं अब मुझसे जुड़ने का आप लोगों को एक और नया जो तरीका है वो यूट्यूब ने दे दिया है, आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरी चैनल की मेम्बरशिप ले सकते हैं, और मेम्बर्स के लिए अलग से बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि यूट्यूब की साइड से दिए जाते हैं, और उनके लिए अलग से वीडियोस अपलोड करने का, उनकी डिमांड पे अलग से वीडियोस अपलोड करने का भी ऑप्शन रहता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।